हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? अच्छे होंगे। आपकी क्लास शुरू होने लगी है। आज अपन साइंस शुरू करेंगे, फर्स्ट चैप्टर। तो फर्स्ट चैप्टर का नाम है फसल उत्पादन एवं प्रबंधन। ठीक है, सबने बुक वगैरह ले ली होंगी। तो पहला चैप्टर तो आपको दिख रहा होगा अपनी बुकों में कि फसल उत्पादन एवं प्रबंधन। और मेरा नाम विनय श्रीवास्तव है। अपन आपके यहाँ साइंस पढ़ रहे हैं। तो पहली वीडियो है। तो अपन को साइंस के बारे में, हल्का चैप्टर्स के बारे में जानेंगे कि क्या है चैप्टर्स। जैसे चैप्टर्स मैंने नाम बोला, उस चैप्टर्स का नाम क्या है? फसल उत्पादन एवं प्रबंधन। तो इस चैप्टर का नाम है फसल उत्पादन एवं प्रबंधन, क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। तो आपने सुना होगा फसल के बारे में, बहुत सा सुना होगा कि फसल होती है, उत्पादन भी किया जाता है, ये भी सुना होगा। और प्रबंधन भी सुना होगा, इससे क्या बोलते हैं। लेकिन अब फसल क्या होती है, लेकिन फसल किसे कहते हैं, पहले मैं आपको ये समझाऊँ कि फसल क्या होता है। तो उत्पादन को देखेंगे और फिर अपन उसका क्या करेंगे, मैनेजमेंट या प्रबंधन किस प्रकार से किया जाता है उसके बारे में मैं आपको बताऊँगा। पहले मैं आपको बताता हूँ कि फसल किसे कहते हैं। जानना पता होना चाहिए कि चैप्टर्स अपना जैसे कि फसल उत्पादन प्रबंधन है, तो उसके बारे में हमें क्या क्या पढ़ना है। तो आपकी कहानी सामने आ जाएगी कि हम किस चैप्टर के बारे में एक्चुअली पढ़ना क्या है। तो हम देखते हैं कि फसल किसे कहते हैं। फसल आपने सुनी होगी, गेहूं की फसल। आदमी को कृषि से संबंधित रहे बच्चे होंगे, उनको समझ में आ रहा होगा फसल क्या होती है। मतलब अब लेकिन एक्चुअली क्या साइंस में उसकी डेफिनेशन क्या होती है, फिजिक्स वो फसल की। तो एक ही भूभाग में, भूभाग मतलब एक ही जगह पर, भूभाग को आपको समझ में नहीं आ रहा हो तो एक ही जगह पर एक ही किस्म के पौधों को उगाना। कैसे एक ही किस्म को, अभी एग्जांपल दूंगा कि एक ही प्रकार के, एक ही किस्म के, किस्म को ध्यान रखना, किस्मों के पौधों को उगाना, ये क्या कहलाएगा? फसल। जैसे कि आपका खेत है, खेत में आपने एक सपोज करो कि खेत है, इसमें आपने गेहूं बोया है। इसमें किसके पौधे लगे हैं? सारे जो पौधे हैं वो किसके हैं? वो अपने पौधे आपने किसके लगाए? गेहूं के पौधे लगाए। तो ये क्या कहलाएगी? फसल। मतलब कहने का क्या निकला, कहने का मतलब निकला कि एक ही क्षेत्र में या एक ही भूभाग में जो एक ही किस्म की फसल बोई जाए, एक ही प्रकार के पौधे बोए जाएं, एक ही प्रकार के बीज बोए जाएं, उन्हें हम क्या बोलते हैं? जो वहाँ पौधे उगेंगे उन्हें हम बोलते हैं फसल। आपको क्लियर हो गया होगा कि फसल किसे कहते हैं। फसल का मतलब हुआ जैसे आपके पास एक खेत है और उस खेत में आपने गेहूं बोया है इस बार, या चना बोया है, तो चने चने के पौधे दिखाएंगे आपको एक भूभाग में, तो उसको क्या बोला अपन ने? फसल। कि फसल किसे कहते हैं कि एक ही भूभाग में पाए जाने वाले पौधों की संख्या या पौधों की प्रकार को, किस्म को क्या बोलेंगे अपन? फसल। आदि आपको इसकी ये तो हो गई जनरल परिभाषा। आदि अब आपकी इसके अपन कुछ साइंटिफिक रीजन से देखें तो एक बड़े भूभाग पर, जैसे फसल को क्या बोलेंगे? एक ही किस्म के पौधों को, एक ही किस्मों के पौधों को एक बड़े भूभाग में उगाना। किसमें उगाना? एक बड़े भूभाग पर उगाना। इसको क्या बोलते हैं? फसल कहते हैं। तो प्यारे बच्चों, आपको समझ में आ गया होगा कि फसल हम किसे कहेंगे। कि जैसे अभी एग्जांपल दिया अपन ने कि एक ही किस्म के पौधों को एक बड़े भूभाग पर उगाना। एक बड़े भूभाग का मतलब आपके पास इतना बड़ा खेत है जिसमें आपने अभी एग्जांपल दिया था मैंने कि गेहूं बोया है आपने इस बार, तो उसे सब क्या बोलेंगे अपन? फसल। ठीक है। अब फसल, तो फसल की डेफिनेशन आ गई। अब इसका मतलब समझते हैं कि उत्पादन, और फिर इसका मतलब समझेंगे प्रबंधन। एक अपना कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ कि हम फसल किसे कहेंगे। आप देखते हो उत्पादन।
अब आपने इस बार क्या बोया, गेहूं बोई थी, अब उसमें जो उत्पादन होगा, सपोज करो इसमें कितना निकला कि 1 कुंटल गेहूं निकला इस बड़े भूभाग में, तो उसमें जो उत्पादन होगा उसके जो आपने बोया था उसमें जो उसके बाद बीज के बाद जो बीज आया अपने पास, उत्पादन हुआ उसका, उसे क्या बोलेंगे अपन, उत्पादन। अब आती है बात प्रबंधन मतलब मैनेजमेंट। अरे फसल उत्पादन के लिए जो चीजें अपनाई जाती हैं प्रबंधन के लिए, जैसे कि मिट्टी तैयार करना, प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, मिट्टी को किस प्रकार तैयार करोगे, या खेत को आप किस प्रकार तैयार करोगे, करते हैं पहले अपन जोतेंगे उसके लिए, फिर उसमें बीज डालेंगे, खाद वगैरह डालेंगे, मतलब उसको किस प्रकार, फिर उसको आप जब पक जाएगी फसल तो खरपतवारों के लिए खरपतवारनाशी दवाओं का उपयोग करेंगे। इसके बाद आप क्या करेंगे, उसमें यदि इल्ली वगैरह लग रही तो कुछ रासायनिक पदार्थों का भी छिड़काव करेंगे, फिर फसल को बचाने के लिए, उस फसल को बचाने के लिए, और फसल को जब से आपने बोया था उसको बचा के जब तक उसको उत्पादन हो रहा है वहां तक की जो प्रोसेस कहलाती है उसे अपन क्या बोलते हैं, प्रबंधन। मतलब फसल का समझ में आ गया, उत्पादन का मतलब जो उत्पादन किया जा रहा है, और उत्पादन फसल उगाने के बाद उत्पादन तक की जो प्रोसेस होती है, जो क्रिया करते हैं अपन, उस क्रिया को क्या बोलते हैं, प्रबंधन। तो अपने को इस चैप्टर में यही पढ़ना है कि फसल किस प्रकार, कितने प्रकार की होती है, फसल में अपन सिंचाई भी करते हैं, सिंचाई क्या होती है, और उसमें जो उत्पादन हो रहा है फसल उग गए उसमें जो खरपतवारों का उपयोग किया जाता है, ये जो आप खरपतवार किसे कहते हैं, खरपतवारनाशी दवाओं का उपयोग करेंगे, तो इन सब चीज को अपन प्रबंधन कहलाता है। मतलब इन सब चीजों का सिस्टमेटिकली तरीके से उनका अध्ययन करें, व्यवस्थित करते हैं, उन्हीं का कहलाएगा प्रबंधन। तो फसल की परिभाषा आपको क्लियर हो गई होगी। अब आपको देखते हैं कि फसल कितने प्रकार की, आपने सुनी होगी कभी 6, 7, 8 में, जब भी 6 क्लास में पढ़ा हो कभी भी, कि खरीफ की फसल और रबी की फसल, 2 प्रकार की फसल देखी होंगी आपने, क्या सुनी हो, कितनी प्रकार की, एक होती है रबी की फसल, और दूसरी जो होती है खरीफ की फसल। जैसा कि नाम से दिख रहा है, रबी की फसल और खरीफ की फसल, 2 प्रकार की फसलें आपकी सिलेबस में। देखिए खरीफ की फसल, रबी की फसल आप किसे कहेंगे, ऐसी फसल जो कब बोई जाती हो, अक्टूबर नवंबर में बोई जाती हो, अक्टूबर से नवंबर में बोई जाती हो, और कब काट ली जाती है, इसके लिए मार्च अप्रैल में काट ली जाती है, मार्च अप्रैल में उस फसल को क्या बोले बच्चे अपन ने, रबी की फसल। जैसे अक्टूबर नवंबर में बोई जाती हो और मार्च अप्रैल में काट ली जाती हो, इस फसल के लिए क्या, कौन सी फसल बोलते हैं अपन, रबी की फसल। अब बात करते हैं खरीफ की फसल की। तो खरीफ की फसल कौन सी फसल होगी, जो कब बोई जाती हो, जून जुलाई के समथिंग बोई जाती हो, और सितंबर अक्टूबर के समथिंग इनको काट दिया जाता हो। कब, जून जुलाई में बोई जाती है, और अक्टूबर, सितंबर अक्टूबर में इसे क्या कर दिया जाता है, काट लिया जाता है। उस फसल को अपन क्या बोलते हैं, खरीफ की फसल। इंपोर्टेंट है दोनों फसल, आपको ध्यान रखना है कि रबी की फसल, जैसे कि अभी फसल बोई गई है वो कौन सी है, रबी की फसल है या खरीफ की फसल है। देखो अभी जो फसल क्या बोया गया है, सोयाबीन, मक्का, ज्वार, इस टाइप की फसलें बोई गई है, वो किस में आती है, कब बोई गई थी, ये इस टाइम बोई गई थी, जून जुलाई में, और कब काटी जाएंगी इनके लिए, सितंबर अक्टूबर के टाइम पे इनको काट लिया जाएगा। तो बताइए कौन सी फसल हुई, ये फसल हुई अपनी खरीफ की फसल। तो खरीफ की फसल का एग्जाम्पल क्या हुआ, सोयाबीन, मक्का। आ रही है बात बेटा समझ में। तो इसका जो एग्जाम्पल हुआ, उदाहरण आपको ध्यान रखना है, इसके एग्जाम्पल में अपन ध्यान रख सकते हैं सोयाबीन, मक्का, ज्वार,
इस टाइप की जो फसलें हैं वो अभी बोई जाएंगी बरसात के ऋतु में। इन फसलों को क्या बोलते हैं अपने, रबी की फसल। कुछ दो आप एग्जाम्पल ध्यान रखना, ऑब्जेक्टिव में आ जाते हैं, जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन बनते हैं कि सोयाबीन कौन सी फसल है, रबी की फसल है या खरीफ की फसल है। तो सोयाबीन उसकी है। अभी मक्का बोया गया है, तो मक्का भी किसकी फसल है, खरीफ की फसल है। ज्वार भी क्या है, ज्वार भी इसी में बोई जाती है, तो वो भी इसी की फसल हो जाएगी। और मूंगफली वगैरह है, कपास है, इसको ध्यान रखना। मूंगफली और जो कपास, मूंगफली इतना इंपोर्टेंट नहीं है, कपास जरूर पूछा जाता है कौन सी फसल है, तो कपास जो अपनी है खरीफ की फसल है। बेटा ये बात हो गई होगी क्लियर कि जून जुलाई में बोई जाती हो और सितंबर अक्टूबर के टाइम पे उनको काटा जाता हो, उस वाली फसल को हमने क्या नाम दिया, खरीफ की फसल। इसके कुछ एग्जाम्पल भी मैंने आपको बताए, जैसे सोयाबीन, मक्का और कपास और ज्वार। इनमें जो आपको इम्पोर्टेंट ध्यान रखना वो कपास ध्यान रखना। ये तो आप जानते हैं कि बरसात में बोए जाते हैं, ये तो आप लगा देंगे, लेकिन कपास इंपोर्टेंट। कपास कौन सी फसल है, तो खरीफ की फसल है। अब बात करते हैं कि रबी की फसल में हम किस किस को रखेंगे। तो रबी की फसल में आप ध्यान रखो, ठंडों में कौन कौन सी फसल बोई जाती है। तो ठंडों में अपन क्या, गेहूं बोते हैं, चना बोते हैं। तो इसमें जो खरीफ की रबी की फसल का उदाहरण होगा, यहाँ लिख दे रहा हूँ, उसके उदाहरण क्या होंगे, गेहूं, चना, गेहूं, चना। और क्या बोई जाती है इस टाइम, मटर बोई जाती है। मटर भी कौन सी फसल होगी, अपनी रबी की फसल होगी ना, रबी की फसल। धना अपन उस टाइम भी ठंडों में बोते हैं, इसलिए रबी की फसल में कौन कौन सी आ गई, ये आप ध्यान रखना। तो एग्जाम्पल इसके गेहूं, चना, धना और अभी मैंने बताया मटर। ये सब चीजें कौन सी फसल होती हैं, अपनी रबी की फसल होती है। मतलब कब बोई जाती है, सितंबर अक्टूबर में ठंडों के टाइम पे बोई जाती है, और मार्च अप्रैल के समय गर्मी शुरू होती है, उस टाइम को काट लिया जाता है। सीधी सी बात है, कौन सी फसल होगी, रबी की फसल होगी। आ गया होगा इतना समझ में आपको। अब बताता हूँ मैं आपको कि सिंचाई क्या होती है। जो तो चलो ठीक है, फसल हो गई अपनी बात। अब इसमें थोड़ा अपन को जब मिट्टी को तैयार भी करेंगे, फसल बोएंगे, तो कुछ मिट्टी तैयार करना पड़ेगी अपने लिए। पहले खेत को हाँकना पड़ेगी, प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, मतलब मिट्टी को आप किस प्रकार से तैयार करें। उससे पहले मैं आपको सिंचाई समझा दूँ कि सिंचाई क्या होती है। सिंचाई भी तो दोगे उसमें लिए, तो सिंचाई और देख लेते हैं कि क्या होती है सिंचाई। सिंचाई को देखते हैं, सिंचाई कैसे करते हैं। आप जानते हो ट्यूबवेल से पानी दिया जाता है सिंचाई बोलते हैं, लेकिन हम विज्ञान में क्या बोलेंगे, इसकी कैसे पर डेफिनेशन बनाएंगे। जब किसी नियमित ढंग से मिट्टी में पानी देने की क्रिया, नियमित ढंग से या किसी भी तरीके से मिट्टी में पानी देने की क्रिया को क्या बोलते हैं अपन, सिंचाई। क्या होती है सिंचाई, निश्चित अंतराल पर खेत में पानी देना सिंचाई कहलाता है। निश्चित अंतराल में, ऐसा नहीं कि आप पानी दे ही रहे हो, खेत में फसल उगाई है, पानी पे पानी देते जा रहा हो, तो फसल क्या हो जाएगी, उसका प्रबंधन जो है खराब हो जाएगा, मैनेजमेंट तक खराब हो जाएगी, फसल गल सकती है, सड़ सकती है। मतलब कुछ निश्चित अंतराल में उसको पानी की आवश्यकता, आप सब जानते हैं कि पानी प्रत्येक जीव के लिए आवश्यक है, चाहे पौधा हो चाहे अपन लोग हो, इन सब के लिए क्या है, पानी एक आवश्यक घटक है। तो निश्चित अंतराल में कुछ समय के बाद जब खेत में पानी देना, इस क्रिया को क्या बोलते हैं, सिंचाई। अब सिंचाई के स्रोत क्या होते हैं, सिंचाई की परिभाषा समझ में आ गई होगी कि निश्चित अंतराल पर खेत में पानी देना सिंचाई कहलाता है। सीधी सी बात है। सिंचाई के स्रोत अपन क्या देखते हैं, सिंचाई के स्रोत में देखते हैं अपन कुआं के द्वारा सिंचाई करते हैं। स्रोत क्या होंगे सिंचाई के, वो कुएं के द्वारा सिंचाई करते हैं। दूसरा अपन ट्यूबवेल के द्वारा सिंचाई करते हैं, ट्यूबवेल के द्वारा भी सिंचाई करते हैं ट्यूबवेल के द्वारा। जिसके बाद अपन किससे सिंचाई करते हैं अपने खेतों में, और अपन करते हैं नहरों के द्वारा भी सिंचाई की जाती है। कहीं कहीं ये साधन नहीं होते, वहां क्या होती है,
नहरों के द्वारा भी सिंचाई की जाती है। और इसके स्रोत क्या हो सकते हैं, किसके द्वारा, स्रोत का मतलब क्या है, सोर्सेज। कैसे सोर्सेज, मतलब सिंचाई को आप किस चीज से दोगे, आज बात समझ रहे हो ना, स्रोत का मतलब क्या होता है। ऐसे पानी हमने ये तो बोल दिया कि निश्चित अंतराल पर खेत में पानी देना, अब पानी कैसे दोगे, कुछ साधन तो होंगे ना आपको देने के लिए। तो साधन क्या होते हैं, कुएं हैं, कुएं के द्वारा आप कुएं देखे होंगे आपने, कुएं के द्वारा भी अपन पानी सिंचाई कर सकते हैं। ट्यूबवेल, जो ट्यूबवेल होता है अपन खेतों में, उससे भी अपन सिंचाई कर सकते हैं। नहरें आपने देखी हो, और नहीं देखी हो तो आगे देख लेंगे। नहरों के द्वारा भी क्या कर सकते हैं, अपन सिंचाई कर सकते हैं। अब और क्या स्रोत हो सकते हैं, और तालाब हो सकता है, तालाबों के द्वारा भी क्या कर सकते हैं, अपन सिंचाई कर सकते हैं। तो स्रोत आगे के चारों स्रोत है, ध्यान रखना। जैसे पूछा जाता है सिंचाई किसे कहते हैं, सिंचाई के स्रोत क्या है, तो सिंचाई हम कहते हैं, सिंचाई के अपन पहला सा बना चुके हैं कि निश्चित अंतराल पर खेत में पानी देना सिंचाई कहलाता है। और इसके स्रोत क्या होंगे, तो स्रोत पहला कुआं, ट्यूबवेल, नहरों और तालाबों के द्वारा, मुख्यतः इनके द्वारा अपन क्या कर सकते हैं, उसमें पानी या सिंचाई कर सकते हैं। जी तो बेटा वही परंपरागत चीजें। अब कुछ आधुनिक चीजों के द्वारा भी क्या किया जाता है, सिंचाई की जाती है। कौन से आधुनिक तरीके से, अब देखो वो आधुनिक तरीके का मतलब क्या है कि ऐसे पानी, पता है आपको, पानी, आपको एक नॉलेज की बात बता दें कि पूरी ये पृथ्वी है उस पर 2.5% ही क्या है, पानी है पीने योग्य। 2.5% ही पानी है। यदि आप निश्चित अंतराल पे पानी देते रहो तो पानी की कमी होगी, सीधी सी बात है, पानी की कमी आएगी। तो उसके लिए क्या है, कुछ आधुनिक वैज्ञानिकों के द्वारा कुछ सिंचाई पद्धतियां विकसित की गई हैं। इससे क्या हो, इससे आपने ट्यूबवेल से पानी दे रहे हो, कहीं पानी फसल में भी जाता है और कहीं पानी फसल खेत से बाहर भी चला जाता है। तो उस बाहर जाने वाले पानी का क्या होगा, भाप बन के वायुमंडल में उड़ जाएगा, फिर वही क्रिया होगी। इससे क्या हुआ, इसमें से 2.5% में से आपको बता दें 2% जो पानी है वो ग्लेशियरों का पानी है। ग्लेशियर का मतलब समझते हैं आप, ग्लेशियर का मतलब होता है बर्फ। 2% पानी कहाँ चला गया, वो 2.5% बचा था। बाकी सब पानी कैसा है सर, 100% पानी है यदि पूरी पृथ्वी पर, तो 2.5% ही बता रहे हैं आप। और पानी कैसा है, वो पीने योग्य नहीं हमने बोला, फिर वो कैसा है, खारा पानी है। तो 2.5% में से भी 2% कहाँ है, ग्लेशियरों में पानी है। ग्लेशियरों का पानी का मतलब है बर्फों में पानी है, बर्फीय पिंडों में। अब बचा क्या अपने पास, 0.5%। अब 0.5% जो है अपन, जो मीठा पानी है जो अपन प्रयोग करते हैं, अब उन्हीं को यदि आप इस प्रकार से अंतराल में पानी देते रहो तो पानी देने के बाद चीज बात है कि पानी की कमी आएगी। तो उसके लिए क्या किया है, आधुनिक वैज्ञानिक तरीकों से कुछ सिंचाई की पद्धतियां विकसित की गई हैं। सिंचाई की पद्धतियां विकसित की है, जिससे क्या हो, पानी की कमी हो, मतलब पानी जो है जहां पानी की आवश्यकता है वहीं सिंचाई की जाए। इससे पानी की क्या हो, जो बर्बादी है, व्यर्थ पानी बहता है, उस व्यर्थ पानी में क्या कर दिया जाए, उनके लिए उस व्यर्थ पानी से अपन जो व्यर्थ पानी है उसे अपन बचाया जा सके। कुल मिला के कहने का मतलब ये है। अब तो वो कौन सी पद्धतियां विकसित की गई है, तो पहली जो आधुनिक पद्धति विकसित की गई है सिंचाई की, आधुनिक पद्धति कुछ आपकी जो सिलेबस में दी है, पहला दिया है छिड़काव तंत्र। आप बुक में देख लेना, अपनी में मिल जाएगा आपके लिए, छिड़काव तंत्र, स्प्रिंकलिंग सिस्टम, छिड़काव तंत्र। पहला कौन सा बताया बेटा, छिड़काव तंत्र। ये कौन सा है, सिंचाई का साधन, कौन सा साधन है, तो आधुनिक पद्धति के अनुसार सिंचाई का साधन है। आधुनिक का मतलब भी मैंने बताया था आपको, आधुनिक का मतलब क्या होता है, पानी को व्यर्थ ना बहे, उसके लिए कुछ क्या है, सिंचाई पद्धतियां विकसित की गई हैं। उसका पहला तंत्र बताया मैंने आपको, कौन सा है, छिड़काव तंत्र। दूसरा जो तंत्र है वो इनपुडेंट तंत्र है।
तो दूसरा तंत्र कौन सा है? ड्रिप सिस्टम, ड्रिप तंत्र। अब जरा इसको देख लें सर, ये तो ठीक है कि आपने बता दिया कि आधुनिक पद्धति के अनुसार अपने सिलेबस में जो दो दिए हैं सिंचाई के साधन, वो पहला साधन है अपना छिड़काव तंत्र और दूसरा तंत्र है अपना सिस्टम तंत्र या ड्रिप सिस्टम, स्प्रिंकलर सिस्टम। अब ये तो ठीक है, अब इनमें सिंचाई कैसे करेंगे? तो पहला देखते हैं अपन छिड़काव तंत्र। छिड़काव तंत्र के द्वारा अपन कैसे सिंचाई करते हैं? इसका एक कोई भूभाग है, यहाँ बनाना है, ये क्या है? खेत है अपना। अब इसमें अपन को क्या करना है? छिड़काव तंत्र के माध्यम से सिंचाई करना है। तो छिड़काव तंत्र के माध्यम से सिंचाई कैसे करेंगे? पहले इस टाइप की अपन ने यहाँ फसल उगा रखी है, अब अपन क्या करेंगे? इस छिड़काव तंत्र में कुछ नलियों के माध्यम से या बूंदों के छिड़काव तंत्र के माध्यम से इनमें पानी डालेंगे। इस खेत में अपन क्या करेंगे? कुछ इस प्रकार का रोटेट रहता है, आपने बुक में देख लेना, उसका डायग्राम बना होगा। इसमें अपन ने क्या डाल दी? फिर एक नली टाइप की डाल देंगे। देखो क्या डाल दी अपन ने? नली। अब नली में क्या हुआ? कुछ छोटे छोटे बूंद होंगे। अब इस रोड यहाँ से अपन सिंचाई दे रहे हैं, सपोज करो ये क्या है? कुआं। कुएं के माध्यम से अपन इसका छिड़काव तंत्र की विधि से पानी दे रहे हैं। अब यहाँ से अपन ने कुछ इस प्रकार का सिस्टम लगाया कि नली टाइप की, नली टाइप में अपन ने कहाँ डाल दी? अपने इस वाले खेत में। इसमें अपन क्या करना है? सिंचाई। अब इसमें क्या है? जो नली टाइप की पड़ी है उसमें क्या है? छोटे छोटे, अब यहाँ से जो सिस्टम है पानी को ऊपर खींचेगा, पानी को जब ऊपर खींचता है तो रोटेटर घूमता है इसमें, यहाँ एक लगा रहता है रोटेटर, और वो रोटेटर जब घूमता है, उस रोटेटर घूमने के बाद इसमें जो नली रहती है तो छोटे छोटे क्या होते हैं? छिद्र होते हैं। यहाँ क्या होंगे? छोटे छोटे छिद्र होंगे। अब इन छिद्रों से क्या होगा? इन छिद्रों से पानी बूंदों के रूप में निकलेगा। पानी बूंदों के रूप में निकलने के बाद क्या होगा? इस वाले जो सिस्टम है अपना, जो खेत है, उसमें पानी सिंचाई हो जाएगी। मतलब कहने का कितना मतलब हुआ? ये ट्यूबवेल से पानी देते, पानी कुछ बहता भी और कहीं और भी चला जाता है। सपोज करो इस वाली रो में पानी देना है, तो उसी रो में अपन ने नली को डाल दिया, नली में छिद्र है, बूंदों के रूप में पानी का उस वाली रो में निकल जाएगा। मतलब पानी की क्या होगी? बहुत कम, जो अपन कह सकते हैं बर्बादी कम होगी। मतलब पानी जो व्यर्थ बहता उससे क्या होगी? अपने लिए बहुत बड़ी इजाफा मिल जाएगा इस वाले सिस्टम से। समझ में आ गया हुआ कि छिड़काव तंत्र किसे कहते हैं? छिड़काव तंत्र ऐसा तंत्र है इसमें क्या होती है? एक रोटेटर रहता है और वो कुछ उसकी जो नली, अपन जो भूभाग में पानी या जो खेत में क्या करना है? सिंचाई देना है, उसमें नली को बिछा दिया जाता है। उन नलियों में छोटे छोटे छिद्र होते हैं, उन छिद्रों के माध्यम से जब रोटेटर घूमता है तो उन छिद्रों के माध्यम से पानी बूंदों के रूप में निकलता है। छिड़काव नाम ही से दिख रहा है अपने लिए, छिड़काव। छिड़काव का मतलब होता है पानी के छींटों के रूप में निकलना। तो पानी जब छिड़काव के रूप में निकलता है तो पानी में अपन क्या कर सकते हैं? पानी की जो बर्बादी होती है, व्यर्थ पानी बहता है, उससे अपन को बहुत बड़ा इजाफा मिल जाता है। इस तंत्र को अपन क्या बोलते हैं? छिड़काव तंत्र। अब बात करते हैं अपन कौन सा तंत्र? ड्रिप सिस्टम या ड्रिप तंत्र, बूंद तंत्र ही बोलते हैं। ड्रिप सिस्टम का मतलब क्या होता है? जैसा आपको समझ में आ गया होगा। अब ड्रिप सिस्टम की बात बता रहा हूं मैं आपको। अपन इसको देखना है ड्रिप तंत्र। ये वो खेत है अपना, और ये अपनी फसल, ऐसी बात है। और इससे सपोज करो, जिससे अपने को क्या करना है? जे अभी अपन ने कुएं का लिया था, अपन ट्यूबवेल का उदाहरण ले लेते हैं कि अपना सपोज करो क्या है? ट्यूबवेल। अब ट्यूबवेल तो है स्रोत है पानी का सिंचाई का, अभी बता रहा है जैसे लिखा है। अब ट्यूबवेल जो है, अब ट्यूबवेल तो सिंचाई कर सकते हैं, लेकिन अपन कैसे सिस्टम से कर रहे हैं? उसकी आधुनिक पद्धति में। आधुनिक पद्धति में भी कौन से? ड्रिप सिस्टम से। अब यहाँ से अपन ने कुछ नलियों को लिया, इसकी नलियों को, और इसमें डाल दिया। ट्यूबवेल चल रहा है और इसमें नली को अपन ने कहाँ डाल दी? जे एक नली आपको अलग से कलर की दिख रही होगी, एक जे और एक जे। आप सपोज करो इनमें अपने को क्या करना है? पानी देना है, सिंचाई करना है। तो अब क्या करेंगे अपन इसमें? अब जो नली जो है वो
यहाँ क्या लगा है, सपोज करो पौधा, ये सब क्या है, पौधा। और ये जो आपको दिखाई होगी, ये क्या है, ड्रिप, जो ड्रिप सिस्टम है उसकी अपन ने नली डाल दी या पाइप वगैरह डाल दिया। अब जो ड्रिप सिस्टम, यहाँ तो छिड़काव हो रहा था, पानी छिड़काव से भी कुछ पानी बूंदों के रूप में बाहर जाएगा खेत में से, लेकिन कुछ मात्रा में, लेकिन इनकी तुलना में बहुत कम ना के बराबर। अब इनमें जो अपन पानी देंगे वो किस में देंगे, डायरेक्ट इसकी जड़ों में देंगे, बूंदों के रूप में। अब बूंदों के रूप में अपन क्या देंगे, यहाँ से अपन ऐसे छिद्र, और उस छिद्र के माध्यम से पानी डायरेक्ट कहाँ जाएगा, उनकी जड़ों में। अब जब पानी जड़ों में ही जाएगा डायरेक्ट, अब तो फिर क्या हुआ, डायरेक्ट मिट्टी में दे दिया, मिट्टी जड़ों में। अब जड़ों से क्या हुआ, सपोज करो यहाँ कोई पौधा नहीं है इतनी जगह में, तो इतनी जगह में पानी नहीं जाएगा। अपन ने इसको पहले सिस्टम को ऐसा, सिस्टम को इस प्रकार से प्रिपेयर करेंगे अपन कि जितनी दूर दूर पर क्या है, पौधे हैं, उतनी दूर दूर तक हम छिद्र रखेंगे, ऊपर रखेंगे उनके छिद्रों को। अब तो यहाँ डायरेक्ट इसकी किसमें जाएगा, जड़ में ही पानी जाएगा। अब जड़ में पानी जाएगा तो पानी की बचत तो जाहिर सी बात है बहुत कम होगी, यहाँ पानी जाएगा ही नहीं। यहाँ भी इसको जगह खाली बचा, यहाँ भी पानी नहीं रहेगा, डायरेक्ट इसकी कहाँ जाएगा, बूंदों। कहने का मतलब निकला कि बूंदों के रूप में डायरेक्ट पौधों की जड़ों में पानी देना, उस तंत्र को क्या बोलते हैं अपन, ड्रिप सिस्टम। जो ड्रिप सिस्टम होता है उसमें बहुत पानी की बचत सबसे ज्यादा होती है, और कह सकें पानी की बर्बादी बहुत ना के बराबर होती है। तो इससे अच्छा सिस्टम कौन सा होगा, अपना ड्रिप सिस्टम। बोले को तो ये भी अच्छा है छिड़काव करने के, सबसे अच्छा कौन सा कह सकते हैं अपन, ड्रिप सिस्टम। ड्रिप सिस्टम वह ड्रिप सिस्टम सिंचाई का वह साधन है जिसमें पानी बूंदों के रूप में, किसके रूप में, पानी बूंदों के रूप में डायरेक्ट पौधों की जड़ों में दिया जाता है। बात क्लियर हो गई होगी। उस तंत्र को क्या बोलते हैं अपन, ड्रिप सिस्टम।